हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 की हिंदी से जो अंतरा बुक है और चैप्टर है दूसरा देवदास, इसकी इजी समरी देखने वाले हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे विद पीडीएफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 2023-24 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंड आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। दूसरा देवदास जो हमारा आज का ये चैप्टर है, इसके जो राइटर हैं उनका नाम है ममता कालिया जी। ठीक है, तो उन्होंने ये यंग एज में जो अट्रैक्शन होता है, जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस, जो फीलिंग्स होती हैं लड़का और लड़की के बीच, उसको यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। ठीक है, और ये कहानी जो है ये दिल के अंदर जब पहली बारी एकदम से जब लोग मिलते हैं, ठीक है, लोग जब आपस में मिलते हैं तो जो हलचल होती है और काफ़ी ज़्यादा जो मन में बातें होती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो प्रेम होता है वो कभी भी ये नहीं देखता कि कब होना है, यानी कि समय और स्थिति का पता नहीं चलता। ठीक है, जब प्रेम होता है तो सबसे पहला यहाँ पे जो सीन दिखाया गया है वो हर की पौड़ी का है, यानी कि हरिद्वार के अंदर ये जगह है, गंगा जी की आरती वहां पर हो रही होती है। शाम का समय था तो हर की पौड़ी पर गंगा जी की आरती का दृश्य बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी वहां पे खड़े थे और हर हर महादेव, गंगे मैया के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। भक्तों की बहुत भीड़ थी और फूलों के दोने इस समय 1 रुपए के बदले 2 रुपए के हो जाते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ आती है तो उसका भी रेट बढ़ जाता है। तो भक्तों को इससे कोई शिकायत भी ऐसी खास नहीं होती। आरती के समय होता क्या है, बहुत सारे दीप जलते हैं। पंडित अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं, जैसा आपको फोटो में दिख रहा होगा, और हाथ में अंगोछा लपेटकर 5 मंजिली नीलांजलि को पकड़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा 5 मंजिले, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको पकड़ के वो आरती करना स्टार्ट करते हैं। अब आगे क्या होता है, घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं। लोग अपनी फूलों की छोटी छोटी कश्तियों को गंगा की लहरों पर तैराते हैं। ठीक है, आपने अगर देखा होगा हरिद्वार में, तो गंगा पुत्र जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि लता मंगेशकर के गाने भी वहां पर चल रहे होते हैं। गंगा पुत्र यानी कि जो लोग गोते लगाते हैं नदी में, जो सिक्के डालते हैं, लोग उस सिक्के को निकाल के आते हैं। इसके अलावा ओम जय जगदीश हरे जी का जो भजन है वो चल रहा होता है लता मंगेशकर जी की आवाज में। और वहीं पे ज्यादातर औरतें, बच्चे सभी नहा रहे होते हैं, गंगा स्नान कर रहे होते हैं। अब आगे यहाँ पे गंगा पुत्र के बारे में कुछ लिखा हुआ है आपको। ये गंगा पुत्र का मतलब ये है कि जो लोग गोताखोर होते हैं, यानी कि जो लोग गोते लगाते हैं नदी में, अगर कोई डूब जाए तो उसको बचाते हैं, या फिर अगर सिक्का डालते हैं, ठीक है, सिक्का डालते हैं और उसको फिर लोग जो डालते हैं उसको ये निकाल के आते हैं। और इनकी जीविका जो है, यानी कि इनका जो रोजगार कैसे चलता है, ऐसे ही चलता है। लोग कभी कभार क्या करते हैं, जो डोना होता है, जो कटोरी जैसा, उसमें फूल डाल के बहा देते हैं गंगा मैया में, तो ये उसी में से पैसे निकाल कर आते हैं और उसी से इनका जीवन चलता है। अब यहाँ पे लोग अपना जो डोना होता है वो लहरों पर बहा देते हैं, तो गंगा पुत्र जो होते हैं वो वहां पर उठकर उसको निकाल लेते हैं और उनका पूरा जीवन एक तरीके से गंगा घाट पे बीतता है। और गंगा ही उनका ये कह सकते हो कि उनकी आजीविका है। और वो 20-20 चक्कर लगाकर मुंह में रेजगारी बटोरते हैं। रेजगारी यानी कि खुले पैसे वो निकाल के आते हैं जाकर। और आप ये कह सकते हो कि उनकी जो बीवी है, उनकी बहनें हैं, वो इन्हीं सिक्कों को बेच बेच कर नोट कमाती हैं। लोगों को वो नोट दे देते हैं, और नोट ले लेते हैं, सिक्के दे देते हैं। अब यहाँ पे पुजारी जी का आशीर्वाद, ये एक और सीन आता है। इसमें क्या होता है कि संभव नाम का एक लड़का था इस कहानी में। वो अपनी नानी के पास आया था, उसने इसी साल अपनी एमए करी थी और वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता था, तो वो वहां पे आया था नानी के घर। तो माता पिता की आज्ञा के अनुसार वो हरिद्वार में गंगा के दर्शन करने जाता है ताकि यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो सके। और बहुत देर तक स्नान करने के बाद वो पानी से बाहर आया और पंडित ने उसके माथे पर चंदन का एक तिलक लगाया। और जब पुजारी उसकी कलाई पर कलावा बांध रहा था, तो भाई उसी समय एक दुबली नाजुक से कलाई पुजारी की तरफ बढ़ी, यानी कि एक और इंसान का हाथ आगे आता है और उसने भी पुजारी जी ने भी उस पर भी कलावा बांध दिया। और वो एक लड़की थी, और लड़की को देखकर संभव के मन में कुछ हुआ, वो अट्रैक्ट हो गया उससे। ठीक है, और लड़की ने बोला कि अब तो आरती हो चुकी है, अब हम कल आरती की बेला आएंगे। अब ये हम तो उसने अपने लिए कहा था कि मैं वो हम कहती है कि हम अब कल आएंगे, लेकिन पंडित जी ने ये समझ लिया कि ये दोनों लड़का लड़की साथ में आए हैं। तो पुजारी जी ने हमको युगल अर्थ में ले लिया, यानी कि उसने सोचा ये कपल्स हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ आओ, गंगा जी आपकी मनोरथ पूरी करे। तो भाई यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एम्प्रेस हो गए, है ना। उन्होंने, पुजारी जी ने ये समझा ये तो कोई प्रेमी प्रेमिका होंगे, परंतु वो तो अनजान लोग थे।
अब यहाँ पे क्या होता है आगे, संभव के मन में हलचल होने लगती है। तो भाई उस लड़की से छोटी सी मुलाकात में ही संभव के मन में बहुत ज्यादा हो मतलब बहुत कुछ हो गया था, वो बेचैन हो गया था और उसकी भूख प्यास भी मतलब मिट गई थी। उसको बस दिमाग में वही चल रहा था। नींद और सपनों के बीच उसकी आंखों में घाट की पूरी बातें आ रही थी, गंगा घाट पे जो उसके साथ हुआ था। तो संभव उस लड़की को अपने मन की बात बताना भी चाहता था और उस रात संभव को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ, उसकी आंखों में उस लड़की की छवि बस गई थी। ये समझ लो कि वो उसी को ही सोचा जा रहा था। वो उन प्रश्नों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वो उसके मिलने पर कहने वाला था। उसने पहले ही क्वेश्चन बना लिए थे, जब मैं अब उससे मिलूंगा तो ये सारी बातें उससे करूंगा। तो संभव के जीवन में आने वाली ये पहली लड़की थी, कभी उसने पहले किसी से बात नहीं की थी। अब यहाँ पे मनसा देवी मंदिर का एक सीन आता है। तो संभव ने जब मनसा देवी के मंदिर में प्रवेश किया, अब संभव मनसा देवी जाता है, थोड़ा ऊपर पहाड़ी पे बना हुआ मंदिर है ये, और वहां पे वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लाल पीला धागा बांधकर एक गांठ लगा रहा था मनोकामना की। तो संभव ने भी धागा लेकर बांधा और उससे बांधते समय पारो के विषय में वो सोच रहा था कि कितना अच्छा हो कि वो अगर वो पारो से मिल जाए। उस लड़की का नाम पारो था और इसका नाम संभव है। तो संभव जो है भाई वो मनसा देवी जाने के लिए केबल कार में बैठा। केबल कार यानी कि जो जमीन से ऊपर पहाड़ तक जाने के लिए वो डोलियां से चलती हैं, केबल कार, ठीक है। उसमें वो बैठा और गुलाबी, और अब उसे गुलाबी रंग ही अच्छा लग रहा था और सबके हाथ में चढ़ावा देखकर वो दुखी था कि वो चढ़ावे की थाली खरीद कर नहीं लाया, ठीक है। उसने मतलब या चढ़ावा प्रसाद वगैरह खरीदी नहीं थी। तो नीचे पंक्तियों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। पूरा हरिद्वार सामने खुला हुआ था, जगह जगह मंदिरों के बुर्ज और गंगा मैया की खूबसूरत धार दिख रही थी। अब आगे क्या होता है, मनोकामना की गांठ। अब ये जो पेड़ होता है ना, इसी के ऊपर सभी लोग गांठ लगा रहे थे मनोकामना की। तो कुछ ही क्षण बीते थे, उसकी मुलाकात पारो से हो गई भाई। अब जैसा उसने चाहा वैसा ही हो गया और पारो के मन की दिशा भी बहुत ज्यादा, वो भी अट्रैक्ट थी। तो वो ये सोच रही थी कि ये कैसा संयोग है भाई, इतनी भीड़ होने पर भी वो दोबारा उसी लड़के से मिल गई, ठीक है, अचानक मुलाकात हो गई। तो भाई पारो का संभव से इस प्रकार मिलना उसके अंदर गुदगुदी सी पैदा कर रहा था। और पारो को ये लगता है कि मनोकामना की गांठ भी कितनी अनूठी होती है कि अभी बांधो और तुरंत फल मिल गया, ठीक है। और वो फूल ही नहीं समा रही थी, यानी कि वो बहुत खुश हो रही थी और वो स्वयं को बहुत भाग्यशाली, बहुत लकी समझ रही थी, क्योंकि देवी माँ ने उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी कर दी, उस लड़के से दोबारा मिलवा दिया। तो संभव भी मन में पारो से मिलन के लिए मनोकामना पाले हुआ था। वो भी चाहता था कि जल्द से जल्द मैं पारो से फिर मिलूं और उसे इस मिलन की आशा तो थी, परंतु उसे ये नहीं पता था कि मनोकामना की जो उसने गांठ लगाई थी वो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं पता था उसे। तो जब उसने अचानक प्रकट हुई पारो को देखा तो उसने यही सोचा कि हे ईश्वर, मैंने कब सोचा था कि मनोकामना का इतनी जल्दी शुभ परिणाम भी मिल जाता है, ठीक है। तो दूसरा देवदास जो था, ये ऐसी एक मिलन की कहानी थी कि कैसे पहले तो दोनों मिलते हैं तो आपस में इतनी बात नहीं हो पाती, तुरंत जब वो वहां पे जाते हैं उसके कुछ समय बाद मनसा देवी, तो वहां पे उनका एक बार फिर से मिलन हो जाता है। तो ये दूसरा देवदास जो शीर्षक है ये बहुत ही अच्छा है। देवदास का नाम आपने पहले भी कभी सुना होगा, ये प्रेम कहानी का मतलब मेन पात्र होता है, लेकिन इस कहानी में वो जो उसका नाम है वो संभव है। और पारो तो उस कहानी में भी थी देवदास की पारो, इसमें जो है पारो संभव की पारो है, ठीक है, संभव है हीरो का नाम। तो वैसे यहाँ देवदास शब्द जो है वो प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है। देवदास उसे कहा जाता है जो अपनी प्रेमिका को पागलपन की हद तक प्यार करता है, यानी कि देवदास कौन होता है, जो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करे। तो संभव भी पारो को बहुत प्यार करता था और उसने बहुत मन्नतें मांगी थी कि वो दोबारा उससे मिले, और ऐसा हुआ भी, वो दोनों वापस मिले भी। तो ये जो शीर्षक है, जो टाइटल है, ये बहुत अच्छा है। तो ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी, शॉर्ट समरी थी। अगर आपको समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।